नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। आप लोग को मालूम होगा कि हमारा समाज में, हमारे इस देश नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा अभी मुहिम चल रहा है। मुहिम इस प्रकार का है कि बातें खूब करते हैं, किस चीज़ के लिए? कि हमें अपने पर्यावरण को रक्षा करना है। लेकिन काम देखिए तो सब ऐसा हो रहा है जिससे कि हमारा पर्यावरण को बर्बाद किया जा सके, विनाश किया जा सके। जो भी डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलपमेंट वास्तव में क्या हो रही है? डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश हो रही है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस विकास को एक सही मार्ग देने के लिए, अर्थात इस विनाश को रोकने के लिए कार्यरत हैं। इसी सिलसिले में मुझे आप लोग को बताने में बहुत खुशी हो रही है कि एक हमारे साथ आज एक अतिथि जुड़े हैं, जो कि हमारे इस पूरे पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। नमस्कार। मैम, थैंक यू। अपना एक परिचय देंगे मैम छोटा-सा? मेरा नाम छिरिंग यूडिन है, लोग हमें यूडिन के नाम से जाना जाता है और मैं योक्सम एक छोटी-सी गाँव है, वहाँ से हूँ, वेस्ट सिक्किम में पड़ता है और हमारा एक संस्था है कंचनजंगा कंजर्वेशन कमिटी कह के, कंचनजंगा कंजर्वेशन कमिटी, क्या हाँ बात जी। है। और ये संस्था 1997 में फॉर्म हुआ और ये ये आप मैंने खुद आप ही हाँ जी, मैं एक उसमें 1997 हाँ जी, मैं उसका एक फाउंडिंग मेंबर हूँ। हम लोग 10-12 लोग मिलके ये संस्था को यानी बनाया था और ये हमारी संस्था हमारा काम ये कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बिल्कुल। जैविक विविधता को कंजर्व कैसे करनी है उसके और लाइवलीहुड यानी कंजर्वेशन के साथ-साथ लाइवलीहुड कैसे इन्हांस करें उसके ऊपर काम कर रहा है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हाँ के जी, लिए हाँ आप जी, लगे। हाँ जी। क्या बात है। और हमारे जो संस्था जो अभी है, आप ही बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है, लेकिन फिर ना वो लोग नाम की बात करते हैं, काम बहुत कम करते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो एक बहुत सारे काम किया है, उसमें से एक था कि 1997 में हम लोगों ने ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया था, जो हमारे योक्सम से। तो अभी उस टाइम पे और एक छोटी-सी गाँव से तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो मैं सेकंड जनरेशन से पढ़ी लिखी मैं। तो हमारे ग्रुप ने ये सोचा कि फिर ये प्लास्टिक का हमारे ये धरती माँ को विनाश कर रहा है। ये एकदम ये इसके एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तब हम लोगों ने सोचा कि इसको बैन होनी चाहिए, ये हमें इसको रिजेक्ट करनी चाहिए, इसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। तब हम लोगों ने अपने गाँव से ये मुहिम चालू की। तब तो बाद में हमारे सिक्किम सरकार ने भी 2002 में फिर पूरे स्टेट को प्लास्टिक फ्री घोषित किया। तो क्या हुआ कि ये बातें ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ लोग ज़्यादा बड़े-बड़े बातें करते हैं ये लोग, उन लोगों को ये बातें समझने में, बूझने में इन लोगों को पूरा 2 डिकेड लगा, 15 से 20 साल लगे। क्या बात है। तो अभी लोग बातें बहुत सारे होते हैं ना, ओके अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट बोल के ये चल रहा है। ये तो बहुत पहले से हम लोगों ने शुरुआत की। ये ग्लोबल लेवल पे लाने में हम लोग पूरे 15 से 20 साल लगे। तो ऐसा है कि आप ये काम करो और फटक से इसका ये रिज़ल्ट मिले, ये वी डोंट बिलीव, ताकि आप उस पे लगे रहो, ताकि एक दिन ना एक दिन आप कामयाब होंगे। तो ये हमें मेरे अपनी लाइफ़ का या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ़ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोगों ने ये मुहिम शुरुआत की थी। तो अभी सारा संसार में ये 1997 हाँ जी, उस समय आप लोग हम जैसे युवा ही होंगे। हाँ जी। तो कोई स्कूल में थे, मैं मेरा स्कूल ख़त्म किया था, कोई स्कूल कॉलेज ख़त्म करके टीचिंग काम पे कर रहे थे। तो ऐसे ही हम लोगों ने सब मिल के ये किया, क्योंकि सिक्किम में क्या है कि माउंटेन स्टेट है हमारा, ये सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है। एक तो एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी है और एक तो फिर एग्रीकल्चर में बोले तो लार्ज कार्डमम जो ज़्यादा पैसा देते हैं वो उत्पादन करते थे। और दूसरा ये आया कि फिर जब टूरिज़्म या कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म से हमारे लोगों को उसमें आमदनी बढ़ेगा, उसमें बहुत पैसा कमा सकता है। तो हम लोगों ने फिर इसे कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म बोलता है, तो 1997 में शुरुआत की। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगी। तो ना हम लोग ट्राई करके देखा कि ये कैसे चलेगी। तो ये तो फिर बहुत अच्छा चला। तो फिर उसके बाद तो सारा इंडिया में या सारा वर्ल्ड में ही कम्युनिटी बेस का डंका बजने लगा। तो एक एग्जांपल सेट किया कि अगर ये करोगे तो ये हम लोग हमारा संस्था कंचनजंगा कंजर्वेशन कमिटी एक आइडिया लॉन्चिंग करने में बिलीव करता है। नॉट ओनली लॉन्चिंग आइडिया, उसमें करके दिखाने का ये लगता है। पहले हम लोग करके दिखाता है लोगों को, ये है आप ये करोगे तो इसका रिजल्ट ये है, आप लोग अच्छा लगे तो ये आइडिया को एडॉप्ट करो। रिकॉग्निशन ऐसी होता है कि वही है, काम करने वालों को ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं होती है। हमारे काम को दूसरा
दूसरे लोग उसी काम को दिखा के वो लोग ये लेता है, क्योंकि हम लोग वेरी लो प्रोफाइल, हम लोग बिलीव करता है कि काम करके दिखाने में बिलीव करता है, ये दिखावे में नहीं जाता है, क्योंकि क्या बात इसलिए हम लोग वेरी लो प्रोफाइल है। आप लोग 3-4 साल पहले ही उतना ये करे तो हम लोग को ज़्यादा आप लोग नेट में और न्यूज़ में इतना नहीं आता था। तो क्या होता है कि फिर हम लोगों का काम अभी एकदम पॉपुलर, एक तो हो गया ये बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और एक है इको टूरिज़्म, एक और हो गया था जीरो वेस्ट कंसेप्ट, जो ये कचरा को प्रबंधन कैसे करता है, जीरो वेस्ट का कंसेप्ट के इसके लिए इसमें बहुत-बहुत इसने हाँ कांग्रेचुलेशंस मैम कि आप लोगों का काम जो है मेहनत है, इतना रंग लाया। हाँ जी, समाज में आज थैंक हर कोई इसका हाँ जी, देख रहा है, इसका प्रभाव जो है। हाँ जी, हाँ जी। तो जीरो वेस्ट कंसेप्ट हमने 2009 में लाया, क्योंकि हम लोगों ने 1997 से ही वो कचरा साफ़ करना, रास्ता साफ़ करना, ये करना, ब्यूटिफिकेशन करना, क्योंकि टूरिज़्म अगर अच्छा साफ़-सुथरा जगह है तो फिर ज़्यादा टूरिस्ट आएँगे। ज़्यादा टूरिस्ट आएँगे तो ज़्यादा लोगों को ये उसका रोजगार भी मिलेगा। रोज़गार मिलेगा, पैसा कमाएँगे। और फिर उन लोगों को सिखाया कि तुम लोग ये वातावरण को अच्छा रखोगे, अपने वातावरण को सेव करके रखोगे, तब ये लोग देखने आएँगे। तो नहीं तो वो लोग क्या दिखेगा ना, उधर तो उसने कहा अच्छा हम लोगों से तो ज़्यादा अच्छी-अच्छी जगह उन लोगों ने बना के रखे मैन-मेड। हम हमारे यहाँ क्यों आता है, क्योंकि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छे-अच्छे हैं, क्योंकि प्रकृति ने दिया हुआ है। उसको अगर हम संरक्षित करके रखें तो लोग देखने आएँगे तो आप लोग पैसा कमाओगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि फिर हम लोग ने होम स्टे कांसेप्ट चालू किया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये उसमें जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली लोग, कम्युनिटी लोग उसमें पैसे कमाएँ, और फिर सभी मिलके ये वातावरण को संरक्षण करें, क्योंकि मैं एक यूडेन अकेले आप ये संरक्षण नहीं कर सकता है। लेकिन तो मैम यूडेन अकेले वो विचार को लेकर के सब लोगों में तो लागू करवा रहे हैं ना? तो हाँ, वो तो है, लेकिन फिर कम्युनिटी का हेल्प भी तो चाहिए। हाँ, तो ना आप एक लाठी का है ना, एक लाठी है तो फटाक से ये होता है, बड़ी लाठी है तो गुच्छे में है तो आप टूटा नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग बन के जाता है। तो एक एग्ज़ाम्पल सेट हुआ कि हमारे गाँव से, तो हमें गर्व है कि इतने सालों में तो ज़्यादा हमने नाम नहीं कमाए होंगे, अवार्ड रिकॉग्निशन नहीं मिले होंगे, लेकिन मेरे अल्लाह ने काम बहुत किया जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक हमारा काम हो। तो ये यही है कि हम सैटिस्फाई है कि अरे मेरा इतनी यंग एज में पैसा कमाना और ये करने, अगर चाहती तो मैं बहुत ये कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने समाज को कुछ दूँ। बिल्कुल मैम। तो वो एक ज़्यादा आप कमा लिए हैं हाँ जो जी, चीज़ तो आप एक कमाना चाहते हैं। सुकून सा रहता है कि ताकि ये काम किया है, एटलीस्ट मेरे कमिंग जनरेशन वाले हमें उँगली ना उठाए कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। एटलीस्ट मैम आपका स्वागत है, कभी भी अगर मौका मिले तो झारखंड, बिहार की भी धरती पे आइए, वहाँ का भी समस्या देखिए और उसे भी दूर करने के लिए आप बिल्कुल रहें और हम लोग हाँ भी जी। सपोर्ट करेंगे उसके लिए। हाँ जी, झारखंड तो नहीं है, फिर बिहार से मैं बहुत जुड़ी हूँ। मतलब बुद्धगया से मैं अभी भी बुद्धगया से होके आई हूँ, तो हर साल हम बुद्धगया जाते बिल्कुल, हैं। कभी मौका मिले तो मैम आइए और वहाँ का भी चीज़ों को देखिए, गाँव में घूमिए, हम लोग बिल्कुल आपको इसके लिए इनवाइट करते हैं। थैंक यू। और मैम ज़रूर इस चीज़ को हर जगह होनी हाँ चाहिए जी। हमारे देश में। हर जगह होनी चाहिए, सब मिल के ये करनी चाहिए। अपने सिर्फ़ घर ही साफ ना रखें, आपका सराउंडिंग भी साफ रखें। आप घर से निकलता है तो फिर वो उसमें आप कचरे करते हो, ये करते हो, घर तो साफ चाहिए, लेकिन वातावरण गंदे को दूषित करते हैं, ये बड़ी क्या बोलता है, गंदी बात है हम लोगों का। ये क्या बोलता है, मेंटल ये फेंसिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली लोगों के हमें ये बात समझे और सभी मिल के हमारा भारत को स्वच्छ बनाए, जो मोदी जी का एक नारा है उसको लेके आगे चले। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों इसके से लिए। मिलके बहुत अच्छा लगा मैम आप थैंक जो यू। हमें इस मौका दिए, अवसर दिए और इस चीज़ को हम लोग भी आगे प्रमोट करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।